जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार बीजेपी में भी भगदड़ शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कर दिया है। अजय निषाद बेटिकट हो चुके थे इस चुनाव में। बीजेपी ने उनके जगह पर मुजफ्फरपुर से दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया था जो उनके समाज के ही थे और इससे अजय निषाद काफ़ी नाराज चल रहे थे और आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। उम्मीद जताया जा रहा है कि कांग्रेस मुजफ्फरपुर से उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है क्योंकि मुजफ्फरपुर कांग्रेस के खाते में आया है सीट। तो इसीलिए अब अजय निषाद को वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है और इसकी घोषणा एक दो दिनों में कांग्रेस कर सकती है और अजय निषाद को आने से वहां का खेल रोचक हो सकता है। इस मसले पर हम सीधे चलते हैं मुजफ्फरपुर, जहां के सीनियर जर्नलिस्ट मनीतोष हमको बता रहे हैं कि अजय निषाद का कितना पैठ है, 2019 में कितने बड़े वोटों के अंतर से वो जीते थे और अगर वो कांग्रेस के दामन थामे हैं तो चुनाव में अगर कांग्रेस से प्रत्याशी बनते हैं तो चुनाव कैसा होगा। मनीतोष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है सूर्य बिहार में। आपको भी धन्यवाद और मुझे जोड़ने के लिए, और साथ ही जो दर्शक हैं सूर्य बिहार के उनको भी नमस्कार मेरे तरफ से। जी बताइए विपुल जी। अजय निषाद जो बीजेपी के सांसद हैं वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए। जी, सांसद थे और कांग्रेस में शामिल भी हो गए हैं। उसके बाद जो है उनके समर्थक, जो विरोध का समर्थक जो थे, उनको आज खुशी भी मना रहे हैं यहाँ पे। जी, और बताएं विपुल। तो राजभूषण तिवारी को वहां से चौधरी को जो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। हाँ, राजभूषण चौधरी उनका पेपर नेम है, ऐसे जो उनको नेम है राजभूषण निषाद। तो बीजेपी ने इनको निषाद के, अजय निषाद की जगह पे इनको टिकट दिया है और प्रचार अभियान में घूम भी रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं वो यहाँ पे। और इसके बाद आज जो है अजय निषाद को ज्वाइन करने के बाद ये भी चर्चा है कि टिकट उनको मुजफ्फरपुर से कांग्रेस से दिया जा सकता है। तो अब तो वहाँ खेल रोचक हो जाएगा। खेल तो रोचक होना तय है, कारण कि जो बीजेपी से ये अजय निषाद चुनाव लड़े थे 2019 में, उस समय भी जो है ये लगभग 4 लाख से ऊपर के वोटों का अंतर से जीते थे। उस समय राजभूषण निषाद यहाँ पे वीआईपी के उम्मीदवार हुआ करते थे उस टाइम में। 2,56,000 के आसपास इनको वोट भी आया था उस टाइम में। लेकिन अब ये बीजेपी के कमल छाप पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो बीजेपी का कैडर वोट है वो तो राजभूषण निषाद को मिलना तय है। अब ये सहनी समाज में भी सेंधमारी करके वोट को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उसके बाद जो अजय निषाद को अगर टिकट दे दिया जाता है कांग्रेस तो कांग्रेस से, तो जो महागठबंधन का कैडर वोट है वो तो इनको ऑलरेडी मिलना है। अब प्लस जो इनके जो अन्य जातियों में समर्थक हैं वो भी इनको वोटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है खेल रोचक होना एकदम तय है। बीजेपी का भी, हाँ, बीजेपी में भी अजय निषाद संगठन में सेंध लगा सकते हैं क्या? हाँ, सेंध तो लगा सकते हैं। बीजेपी में जो यहाँ की जो बात है, अगर अंतर कलम नहीं होती तो अजय निषाद का फिर कांग्रेस में जाना या कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो लोकल लेवल पर बीजेपी है उसमें अंतर कला कहीं ना कहीं है। मतलब अब वहाँ का खेल रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे अब खेल यहाँ का रोचक हो चुका है। जो अंतर भी होगा जीत हार का, वो बहुत कम से होना है। ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, दर्शकों को भी नमस्कार मेरे तरफ से।